उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। बोलिए हरिकानंद पूर्णमती माता जी की, बोलिए हरिका संघ की। आचार्य भगवत पाद कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जब तेरा स्वरूप ही एक है तो पर में रमने की इच्छा क्यों? जो अपने में रमे वे ही तृप्त हुए, तो संतप्त होने के लिए पर में जाने की इच्छा क्यों? जो कुछ भी तुझे सुख चाहिए वो निज में ही है, तो पर में सुख की मिथ्या कल्पना क्यों? अहम एक को, मैं एक हूं, और जो मुझे चाहिए वो सब मेरे भीतर में ही विराजमान है। लेकिन समझ में नहीं आता और बार बार मन बाहर में दौड़ जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि कमल के बिना सरोवर, नयन के बिना मुख, और अगर कलश न चढ़ाया जाए जिन मंदिर में तो कैसा लगता है? ठीक वैसे ही शील के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, अधूरा क्या शुरू ही नहीं होता है। शील जीवन में मंदिर में लगे कलश की भांति है, या यूँ कहें कि मुख के ऊपर दो नयन की भांति हैं जो हमें दृष्टि देते हैं। सही समझने का दृष्टिकोण प्राप्त होता है। कमल अगर सरोवर में न खिले हो तो उस सरोवर की कोई महत्ता नहीं होती है। तो आचार्य भगवान ऋषि मनीषी यही समझाते आए हैं सदियों से कि जो शक्ति आप प्राणियों को जन्म देने में खर्च करते हो, अगर जितनी शक्ति को काम वासनाओं में खर्च कर देते हो, अगर उतनी शक्ति को निष्काम बनाने में लगा दो तो तुम्हारा भीतर का परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अनंत शक्तियां जागृत हो जाएगी। और यह सारे धर्मों का सार है। वह सेठ, नगर का सेठ, जिनकी पुत्र वधू घर में आई है, अभी अभी विवाह हुआ है, चक्रवर्ती विवाह हुआ है, पुत्र का इकलौता पुत्र है, अभी 8 दिन हुए हैं, और पुत्र ने कहा पिताश्री मैं विदेश धन कमाने जाऊंगा, मैं बाप कमाई में जीवन नहीं गुजार सकता, अब मैं आप कमाई करना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बहुत समझाया माता पिता ने, अभी अभी विवाह हुआ है बेटा, अभी नहीं जाओ, लेकिन वह तैयार नहीं है मानने को और विदेश जाने को तैयार हो गया। माता पिता ने समझाया, पत्नी ने भी कहा स्वामी अभी मत जाइए, लेकिन उसने कहा नहीं, अब तो मैं अवश्य जाऊंगा और शीघ्र ही लौटूंगा, विश्वास रखो। जाने लगा। उसने कहा देवी तुम मुझे मुस्कान के साथ में विदाई नहीं दोगी? उसने कहा स्वामी बिल्कुल दूंगी, क्योंकि धर्म आपके भी साथ में है और धर्म मेरे भी साथ में है। धर्म है जो हम दोनों की डोर को बांधे रखेगा। ये दुनिया सारी भ्रम में है कि हम भोगों से बंधे हुए हैं, ये सारा भ्रम है। अनंत बार तुम न जाने कितने कितनों से मिले, कितने कितने लोगों से तुम्हारा संबंध हुआ, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। ये सब टूट टूट गए, उसी भाव में ही टूट गए। लेकिन जहाँ धर्म की डोर बंधी रहती है वहाँ कई भव भवांतरों तक बंधे हुए रहते हैं और अंत में वह इस संसार से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। कई पुराण ग्रंथों में आपने ऐसी कहानियां सुनी होगी। हुआ ये कि जब वह जाने लगे विदाई देने के लिए, वह खड़ी है वहां पर और उसने देखा स्वामी क्या निशानी दूं आपको, लीजिए ये गुलाब के पौधे पर 2 फूल खिल रहे हैं गुलाब के, ये दोनों फूल दोनों ने पकड़ लिए और एक एक फूल दोनों ने अपने अपने हाथों में ले लिया और कहा स्वामी मेरी ओर से बस ये एक निशानी है, आप यकीन करिएगा ये फूल जब तक नहीं मुरझाएगा हमेशा ऐसा ही खिला रहेगा
अब समझ लेना कि तुम्हारी गृहिणी शील व्रत का पूरी तरह से पालन कर रही है, स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती है। और पति ने भी कहा देवी ये फूल की निशानी मैं तुम्हें देता हूँ और निश्चित मानिएगा ये फूल मुरझाएगा नहीं, मुझे विश्वास है, और ये नहीं मुरझाना ही इसका निशानी रहेगी कि मेरा शील व्रत निर्दोष पल रहा है आपको इतना विश्वास उस फूल के ऊपर? फूल के ऊपर नहीं, स्वयं के ब्रह्मचर्य, स्वयं के शील के ऊपर इतना विश्वास है कि हमारे शील पे दोष नहीं लगेगा, तो ये निशानी के रूप में निश्चित रूप से फूल भी नहीं मुरझाएगा। ऐसा आत्मविश्वास सोचिएगा, अपने स्वभाव का, अपने विचारों का उस वस्तु के ऊपर इतना प्रभाव पड़ेगा, इतना विश्वास करना हर किसी के बलबूते की बात नहीं है। और इस विश्वास के साथ में दोनों ने एक दूसरे को फूल दे दिया। आपके यहाँ पर भी फूल देते हैं, लेकिन काय के फूल तो मुरझा जाते हैं, 24 घंटे नहीं होते हैं कि मुरझा जाते हैं, और हाथ में लिए लिए सूंघ करके बदबू और आने लग जाती है तुम्हारे शरीर की, तुम्हारी दुर्भावनाओं की। फिर भी एक दूसरे को मिथ्या जाल पे फंसाए जा रहे हैं, फंसाए जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। सुनिएगा क्या हुआ, ये दोनों चले गए, अलग अलग हो गए, विदेश चला गया पति, और इधर वह दिन गुजार रही थी प्रभु भक्ति में, प्रभु की आराधना करते हुए, विधान करते, स्वाध्याय करते, जाप करते और निरंतर प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहती, सासू और ससुर की सेवा करती। इस तरह से ध्यान करते करते समय बीत रहा था कि एक दिन अचानक क्या हुआ कि जो राजा थे वो नगर भ्रमण के लिए आए, और नगर भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा झरोखे में, जो उनका सेठ की हवेली थी, उस झरोखे में बैठी पुत्रवधू को क्या रूप सौंदर्य, क्या लावण्य, जैसे कोई स्वर्ग के विमान में अप्सरा बैठी हुई हो, ऐसा रूप, ऐसा लावण्य। राजा ने पूछा ये कौन है, कोई देवी है, अप्सरा है, इंद्राणी है, या भूमि गोचरी, आखिर है कौन ये? तब कहा ये नगर के सेठ की पुत्र की, इकलौते पुत्र की वधू है, पत्नी है उसकी, अभी अभी ब्याह करके लाया है पुत्र। कुछ भी करो, इस देश की सर्वश्रेष्ठ वस्तु पर तो राजा का ही अधिकार होता है ना, इस पर भी मेरा ही अधिकार है। जब तक उसे ना पाऊं मेरे मन में चैन नहीं है। और वह विचलित होने लगा, स्वभाव को तो जानता ही नहीं था, लेकिन अब इतनी तीव्रता से विभाव में गमन करने लगा, दिन रात लंबी लंबी श्वास लेने लगा, आहें भरने लगा, खाना पीना उसका जैसे भोजन बंद सा होने लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, राजपाठ में मन नहीं लगता। ब्रह्मचर्य में गमन यूं ही नहीं होता है, आत्मा में गमन यूं ही नहीं होता है। जैसे कि एक शिल्पी होता है, मूर्ति बनाता है, तो सबसे पहले वो पत्थर को देखता है, पहाड़ को देखता है, और पहाड़ में वो देख लेता है कि ये पाषाण मूर्ति बनाने के योग्य है या नहीं। फिर क्या करता है, वहाँ क्रोध, मान, माया और लोभ के जो झाड़ियाँ हैं, जो और घास फूस है, उन सबको हटा देता है। 4 प्रकार की कषायों को हटा करके फिर क्या करता है, उसको साफ सफाई कर देता है। फिर ये सत्य हो गया, एकदम स्वच्छ हो गया। 4 कषायों के जो अनावश्यक झाड़ियाँ और सूखी घास वगैरह थे, उन सबको निकाल देता है। अब पत्थर स्पष्ट दिखने लगा, सत्यता का स्वरूप प्रकट हो गया है। किंतु इतने से मूर्ति प्रकट होने वाली नहीं है, संयम की छेनी से, मन की एकाग्रता से, अन्य इच्छाओं का निरोध करके तपश्चरण करता है, अर्थात पूरी तरह से उपयोग को उसमें लगा देता है और कल्पना कर लेता है, अपने ज्ञान में एक आकार बना लेता है, और फिर वह मूर्ति को बनाना शुरू करता है। कहने में आता है मूर्ति बना रहा है, पर सच यह है कि जहाँ मूर्ति नहीं है उस अनावश्यक पत्थर को निकालता है। कोई मूर्ति बना सकता है क्या? हमारे जैनागम में मूर्ति बनती नहीं है, मूर्ति निकलती है।
मूर्ति निकलती है, उस पाषाण में मूर्ति है, इस देह में परमात्मा है, आज भी है, अभी भी विराजमान है, बस उसको निकालना है। तो कैसे निकालें? अनावश्यक जो विकार भरे पड़े हैं उन सब विकारों को तराश करके निकालना है, और जैसे जैसे ये विकार निकलते चले जाते हैं वैसे वैसे मूर्ति प्रकट होती चली जाती है। तो संयमित होकर के संयम की छेनी से तपश्चरण करना प्रारंभ कर दिया और बड़े बड़े पत्थर निकलने लगे। उसका क्या करता चला गया? त्याग करता चला गया और एक मूर्ति का रूप अब दिखाई देने लगा त्याग के रूप में। पर अभी भी वह पूजनीय नहीं है, अभी भी उसकी भक्ति के योग्य नहीं हुई है वहाँ। तो क्या करेगा? अभी जो भी किंचित लगा हुआ है ना, कान इतने मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं, अब उसको और थोड़ा सा छांटना है। किंचित भी है तो चिंतित तो है ही ना, हाँ, इसलिए उसको भी निकालना है। एकदम निकाल करके थोड़ा सा भी इतना लगता है तो उसको भी घिस करके एक जैसा, और जब पूरी तरह से मूर्ति का वह रूप, वह सौंदर्य दर्पण की भांति दिखाई देने लगता है तो फिर वह आकिंचन्य का रूप धारण कर लेता है, किंचित भी नहीं रहता कुछ भी। और फिर उस मूर्ति को देख करके भक्त अपने ही ब्रह्म में आचरण करने लग जाता है। ब्रह्मचर्य का वह रूप सौंदर्य सामने आ जाता है, अपने ही निज आत्म ब्रह्म को लख लेता है। तो यहाँ तक आने के लिए 9 पायदान को पार करना होता है, तब कहीं ब्रह्म यानी निज आत्म तत्व में वह रमण कर पाता है। इसीलिए कहा है ऋषियों ने, 10 धर्मों में ब्रह्मचर्य सब में है सरताज, आनंद भोग ही काज तब निज ध्रुव का हो राज। निज ध्रुव चैतन्य का ही वहाँ पर राज चलता है और किसी कर्मों का राज उसमें चलता ही नहीं है। सारे धर्मों में सारभूत है, यहाँ पूजनीय है, वंदनीय है। लेकिन जो इसको नहीं जानता वह अपने जीवन को बर्बाद किए जा रहा है, एक क्षणों को खपाए जा रहा है विषय भोगों में, मिलता कुछ नहीं, सिर्फ परेशान, सिर्फ दुखी पीड़ित होता है, लेकिन स्वीकारता जाता है सब तो चल रहे उसी में, मैं भी चलना चाहता हूँ उसी पर। माता जी आशीर्वाद दे दो। एक आया था बंदा यहाँ पर, आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस चीज़ का आशीर्वाद? आजकल पूछना पड़ता है, कुछ भी उल्टा आशीर्वाद लेके चले जाते हैं लोग। हाँ, आशीर्वाद दीजिए। कई लोग दुकान मकान के लिए, ये कोई आशीर्वाद हमारा उसके लिए नहीं होता। आप तो बदनामी कर रहे हो। आशीर्वाद ये है कि आप धर्म वृद्धि करो और मोक्ष पुरुषार्थ करना है तो गुरुदेव के चरणों में जाओ, मोक्ष पुरुषार्थ का आशीर्वाद वो देंगे, मोक्ष मार्ग में लगा देंगे आपको और मुनि बना देंगे। बोला माता जी हमारे सारे दोस्तों की शादी हो गई है। समझ गए हम। मैंने कहा उसे देखो भाई, मैं तुम्हें बर्बादी के लिए आशीर्वाद नहीं दे सकती। हाँ, नहीं दे सकती माता जी। विवाह के लिए आशीर्वाद आपका मिल जाए, तबाह होने के लिए आशीर्वाद नहीं दे सकती भाई। हाँ, पत्नी एक आ जाए क्या मतलब है, तनी तनी रहेगी। हाँ, मैं आशीर्वाद नहीं दे सकती। सच में अगर तुम्हें कोई ऐसी संयोगिनी चाहिए, नहीं मान रहे हो तो लो, चलो आशीर्वाद है, ठीक है, अच्छे से दे रही हूँ। माता जी ऐसे नहीं, आप अच्छे से दे दो। ठीक, अच्छे से दे दिया। लेकिन सुनो, वो ऐसी संयोगिनी मिल सकती है तुम्हें और उसी के लिए आशीर्वाद दे सकती हो जिसका कभी वियोग होने वाला नहीं है। उसका नाम कितना प्यारा है। माता जी आप उस लड़की को पहचानती है क्या? कहाँ पहचानती हो? हाँ, जैनागम में पड़ा था तो बेचारा घबराया। जैनागम में अपने आंखों से नहीं देखा? मैंने कहा देखा नहीं है, उसी को देखने के लिए अब जा रही हूँ। हाँ, वो कह रहा है कि माता जी आप तो सही बात बताओ ना, वो कौन सी लड़की, कौन से गांव में आपका चातुर्मास हुआ था क्या? मैंने कहा नहीं, अब शाश्वत वहीं जाने का विचार किया है। और उलझन
बढ़ती जा रही है, उसका नाम क्या है? मैंने कहा बहुत प्यारा नाम है उसका नाम है मुक्तिवधू। मुक्तिवधू। जैसे ही नाम सुना बोले माता जी अभी तो नहीं चाहिए वो। मैंने कहा कि उल्टा नंबर डायल कर दिया तुमने। हाँ, यहाँ तो वही मिलेगी, वही मार्ग दिखाया जाएगा। बाकी और वधुओं के लिए हमारे पास में कोई स्थान नहीं है, हम नहीं जानते उनके बारे में, और ये संसार वर्धन का कारण है। निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य अंक के समान है और शेष जो धर्म है वो शून्य के समान है। अर्थात ब्रह्मचर्य है हमारे पास में तो सारे ही शून्य लग करके हर शून्य की कीमत बढ़ती चली जाएगी। जिसने निज ब्रह्म तत्व को नहीं जाना और वह बाहर में सब कुछ संयम भी कर रहा है, तब भी कर रहा है, लेकिन ब्रह्म को जाने बिना न सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है। और जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह उत्तम शब्द भी लगने वाला नहीं है। उसको बहुत समझाया, भैया क्या करोगे, कोई सार नहीं है, लेकिन उसे तो इम्प्रेशन दिखाई दे रहा है। जहाँ जाते हैं 2 जन जाते हैं, 2-4 और पीछे बच्चे रहते हैं, बड़ी खुशहाली रहती है। उसको समझाना नामुमकिन है। जिसके भीतर में विपरीत विचार भर गए हो, क्या समझाएं? ये आशा, ये कामनाएं तो कभी मिटी ही नहीं है और मिटने वाली भी नहीं है। यकीन करो, अंगम गणितम पलितम मुंडम दशनमिहीनम जातम तुन्नम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? अंगम गलितम, अंग गल गया है, पलितम मुंडम, बाल सब सफेद हो गए हैं, दर्शन विहीनम, दांत से रहित हो गया, गुफाएं बन गई हैं, तमिश्र गुफा, खड्ड प्रपात गुफा। हाँ, दर्शन विहीनम जातम तुंडम, ऐसा मुंह हो गया है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्ध हो गया है, दंड को धारण कर लिया है। तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, फिर भी काम वासनाएं जाती नहीं अभी। आशीर्वाद मांगता है, माता जी आप तो ऐसा कुछ आशीर्वाद दीजिए जिससे कि आंखों में रोशनी बनी रहे। मैंने कहा बिल्कुल, तुम्हारी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, दर्शन करते रहो प्रभु का। और पीछे पोता बैठा हुआ था, पोता के नहीं नहीं नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहता है। नहीं माता जी बिल्कुल आशीर्वाद नहीं देना, धीरे धीरे बोल रहा है। तो ऐसा पोता क्यों गलत सोचेगा? मैंने उसको पास में बुलाया और पूछा, बोले माता जी 12-12 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं, 80 साल के हो गए और 12-12 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं, मंदिर जाते नहीं है। हाँ, अब बिल्कुल आशीर्वाद मत देना, दे दिया तो आशीर्वाद तो उल्टा ही काम कर जाएगा। मतलब आशीर्वाद दे दिया और वो देखेगा अच्छी रोशनी मिलेगी तो क्या होगा। यद्यपि ये सच है, कोई मेरे आशीर्वाद से रोशनी आने वाली भी नहीं है, मुझे तो विश्वास है। जो पाता है अपने अपने श्रद्धान और अपने पुरुषार्थ से पाता है, निश्चित बात है। इसलिए बिल्कुल मिथ्या भ्रम में रहना ही नहीं। जो होता है तुम्हारे अपने कर्मों के अनुसार ही तुम्हें फल मिलता है, ये सुनिश्चित है। लेकिन क्या सोच है इंसान की, विषय भोगों में तरक्की करने के लिए मंदिर जाता है, माथा टेकता है, विधान करता है, पूजा पाठ करता है, गुरुओं से आशीर्वाद मांगता है। मतलब उसने न गुरु का स्वरूप समझा है और न ही उसने भगवान का स्वरूप समझा है, और ऐसे ही संसार को वृद्धिगत करता है। हमारी संस्कृति तो वो संस्कृति है कि जब जिनेंद्र भगवान के पास में जाते हैं तो कुछ भी मांग नहीं की जाती है। ये हमारी जिन संस्कृति है। षट दर्शन को भी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले यही आता है जैन दर्शन में कि जैन दर्शन के अंदर ईश्वर करता नहीं होता। ये हमारे भगवान ने ही तो बताया है कि मैं भी करता नहीं। जब भगवान जैसे शक्तिशाली अनंत वीर्य के धनी भी पर के करता नहीं है तो हम कहाँ पर के करता है भाई, और तुम कहाँ पर के करता हो, कुछ नहीं कर पाओगे। ये सत्य बात है, इस सत्य को स्वीकार करो। जो होगा तुम्हारे अपने पुरुषार्थ से होगा। तो क्या करें,
मंदिर जाएं कि नहीं? मंदिर जाओ, वहीं पर तुम्हारी शक्तियाँ प्रकट होगी, वहीं पुरुषार्थ जागृत होगा। उनको देख करके गुरुओं के पास में जाओ, जाना ही होगा तुम्हें, क्योंकि वहाँ जाओगे उन्होंने कैसे पुरुषार्थ किया है उनके पास में जाकर के ज्ञात होगा। उनके आशीर्वाद पर तुम्हें श्रद्धान होगा और तुम्हारे भीतर में व्रतों को, नियमों को अंगीकार करने की भावना जागृत होगी और फिर तुम्हारा पुरुषार्थ अंतरंग से जो जागृत हुआ है उसके बल पर तुम्हारा काम होता चला जाएगा। ये सब निमित्त को आप लोग जुटाते रहो जब तक इस भूमिका में हो, क्योंकि कहते आचार्य भगवान व्यवहारी जीवों को व्यवहार का शरण है। इस शरण में आपको रहना ही होगा, 6 आयतनों की शरण को ग्रहण करना ही होगा। इसीलिए व्यवहारी जीवों को व्यवहार में शरण रखते हुए निश्चयभूत जो वाच्य तत्व है वह स्वीकार करना है, भीतर में वही तय करना है। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हारे पास में जो 5 इंद्रियां मिली हैं उसमें 2 इंद्रियां जो स्पर्शन और रसना है वह तो कामेंद्रिय है और 3 भोगेंद्रिय है, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन 5 इंद्रियों को तुम काम और भोगों में न लगा करके निष्काम होने में और निज चेतन का भोग करने में लगा दो। और किसी का भोग नहीं करना, निज चेतन का, अपने उपयोग को निज चेतन में लगा दो बस। उत्तम सुख चाहिए? कुंद कुंद महाराज कहते हैं हाँ चाहिए महाराज, उत्तम ये सुख चाहिए जो कभी ना मिटे। तो सुनो, जो समय पाउणमिणं परिदूण अथ तच्च दोनादो अथे ठाहि दिचेदा सोहो हदे उत्तमं सुखम। क्या बात कहते, अंतिम गाथा है यह समय सार के। जो समय पाहुणमिणं परिदूणय, जो इस समय सार ग्रंथ राज को पढ़ करके, अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है, अर्थ तच्चदो नादुम, तत्व के अर्थ को जान करके, अभी भी वाक्य पूरा हुआ क्या? पढ़ करके तत्व के अर्थ को जान करके, अथे ठाहि चेदा, जो चेतनात्मा अर्थ में स्थिर हो जाता है, ठाहि स्थिर हो जाता है, जो स्थिर हो गया, जो निज में रम गया, वो सिद्धालय में रह गया। और जो नहीं रमा वो सिद्धालय जाकर के भी वापिस आ गया, क्योंकि सिद्धालय में एकेंद्रीय जीव भी जाते हैं लेकिन वो वापिस आ जाते हैं। अनंत बार गए सिद्धालय तक भी, लेकिन एकेंद्रीय बन करके गए, इसलिए वहां पर ठहर नहीं पाए। यहाँ ठाहिति शब्द लगाया है, अथे ठाहिति चेदा सो हो हदि उत्तमम सुखम, वही उत्तम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज उस तत्व में कैसे ठहरे? तो पहले शरीर के प्रति राग रंग छोड़ो। वो लाल किले की घटना, वहाँ पर महिलाएं 10 लक्षण पर्व में टिप टॉप होकर के आती, श्रृंगार एक से एक श्रृंगार करके आती और जितने भी गहने 10 दिन में ही निकालते। पंडित जी प्रवचन करते और रूप सौंदर्य दिखाने के लिए आती। सेठ जी ने एक दिन अपनी सेठानी से वार्तालाप किया कि क्या करें, इनको कैसे समझाएं। पंडित जी इतना प्रवचन करते हैं लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है, क्या करें? तब सेठानी ने उपाय बताया। उस उपाय के तहत ऐसे पंडित जी का प्रवचन हो रहा था और दोनों ओर से खचाखच सभाएं भरी हुई थी। सेठ जी आगे बैठे हुए थे ऐसे ही, और पीछे से रुंझुन करती हुई एक महिला आई। आवाज आ रही है और जो आवाज ठीक टाइम पर आई तो सेठ जी ने पीछे भी नहीं देखा और सीधा चिल्लाना शुरू कर दिया, ये कौन महिला है जो धर्म सभा में सब लोगों का मन चलायमान करने के लिए आ गई? इस तरह की आवाज करते हुए शर्म नहीं आती? इस तरह से वेश्या का रूप धारण करके ठीक नहीं है। ऐसा शब्द बोल दिया, सारी महिलाएं सोचने लगी कैसा शब्द बोल रहे हैं सेठ जी, अरे क्या हो गया, तनिक पीछे मुड़ करके तो देख लेते, ये क्या हो गया, कैसे बोल गए। उनकी पत्नी थी। सारी महिलाओं ने देखा, कुछ लोग आ गए, सेठ जी आप ही की सेठानी है, आप ही की है सेठानी, आप ही की है।
हाँ, आपकी सेठानी सेठ जी सा मत बोलो, चाहे मेरी सेठानी हो या किसी के घर की सेठानी हो, जो धर्म मार्ग में गलत कार्य करेगा उसको बोलने का अधिकार होता है। कितने भवों का पुरुषार्थ करके जीव धर्म सभा में आता है और बड़ी मुश्किल से मन लगाता है, मंदिर में आता है, बड़ी मुश्किल से मन लगाता है। अनंत भवों की भटकन के बाद में जिन मंदिर में आना होता है और यहाँ आकर के भी मुश्किल से धर्म प्रवचन श्रवण करने का मन होता है, उसमें एकाग्रता आती है और यहाँ आकर के इस तरह से कोई मन को चलायमान करने के लिए ये करते हैं, एक कृत्य करती है, दुष्कृत्य करती है, तो उन्हें दंड होना ही चाहिए। वो उसके समान नहीं है तो और किसके समान है? क्या कहेंगे उसे? तब सेठ जी ने कहा, सारे सभा में बैठे हुए लोग मुझे क्षमा करें, लेकिन ये बात सच है, चाहे मेरे घर की हो या तुम्हारे घर की हो, कोई भी इस तरह से आज के बाद में करेगा धर्म सभा में, वो ऐसे ही रूप को धारण करने वाला होगा जो मैंने कहा है। इसलिए आज के बाद में कोई भी महिला ऐसे श्रृंगार के साथ में मंदिर में ना आए। यहाँ लिपस्टिक लगा करके किसको दिखाने आए हो? ये श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके, अरे नारी तो अपने सती तो अपने पति के लिए श्रृंगार करती है, यहाँ किसको दिखाने के लिए आई हो? 3 लोग के नाथ हैं, उनको देखने के लिए आई हो कि अपने इस रूप को दिखाने के लिए आई हो या उनके स्वरूप को देखने के लिए आई हो? धिक्कार है, अनंत भवों में भटकती रहोगी और ये रूप सौंदर्य भी मिलने वाला नहीं है, जो मिला है वो हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगा। अनंत काल भटकना पड़ेगा, क्योंकि अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विमुच्यते, पर धर्म स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो विधीयते, वज्र लेप के समान हो जाता है। सेठ जी ने आगे आकर के बोला और उस दिन सारी महिलाओं ने संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद में हमारे इस मंदिर के प्रांगण में कभी कोई भी ऐसे श्रृंगार करके नहीं आएगा। जितनों की तालियां बज रही हैं, हम उसको अनुमोदना समझेंगे और संकल्प समझेंगे। अपनी बेटियों को आधे कपड़े पहना करके मंदिर में भेजते हो, वो युवक दर्शन करने के लिए आ रहा है और उसको देख करके उसके भाव बिगड़ जाते हैं। आज तो इतने कपड़े भी मिले हैं, नरकों में एक कपड़ा नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना। या मंदिर में स्वयं भटकने और भटकाने के लिए आई हो, ऐसी भटकोगी कि भव भवांतर तक पशु गति से छुटकारा नहीं मिलेगा तुम्हें। जैसे पशु घूमते हैं नग्न होकर के, उनके पास में कपड़े नहीं हैं। समझा देना। कहाँ तक कहे आचार्य, दुख होता है, पीड़ा होती है। और जब ये बातें कहो तो आजकल की बालिकाएं, युवतियां मंदिर आना छोड़ देती है, लेकिन कपड़े, आधे कपड़े पहनना नहीं छोड़ती। कितनी दुख की बात है। कहाँ भगवान होने की क्षमता रखने वाला ये आत्मा कितना पतित होता जा रहा है, जीते जी नरकों में जैसे वास कर रहा है। कहाँ पवित्र भावनाओं से ओतप्रोत करने वाला हमारा जिन शासन, और कहाँ ऐसी बुरी भावनाएं, वासनाएं, कामनाएं, ये आराधना के स्थल है। गुरु के पास में ऐसे वस्त्र पहन करके मत आना, प्रभु के पास में मत आना, धर्म सभाओं में मत आना, और तो और बाजारों में भी ऐसे पहन करके मत घूमना। मैंने द्रौपदी की कहानी भी आपको सुनाई थी। मात्र भाव करने से भी क्या क्या दुख भोगना पड़ता है, तो सोचना ऐसे कुकृत्य करने से न जाने कितने कितने कर्मों का बंध होने वाला है। इसलिए सावधान करो अपने आप को। वह तो घटना थी और सेठ जी को इतनी प्रसन्नता हुई, सेठानी को इतनी प्रसन्नता हुई, ऐसी होती थी पहले के नारियां। वह घटना बताना चाहती हूँ कि जब सीता जी का अपहरण हो गया था और लक्ष्मण ने जब वो आभूषण देखे, रामचंद्र जी ने पूछा कि ये आभूषण पहचानूं, तुम्हारी भाभी के ही है ना?
एक एक आभूषण दिखाते रहे, क्योंकि उसने विमान से ही आभूषणों को निकाल करके नीचे फेंक दिया था। जब मेरा पति नहीं तो आभूषण किसके लिए, क्यों, ये तो सब पति के लिए है। ऐसी होती है पतिव्रता नारी, मर के भी इतिहास के पृष्ठ पर उसका नाम अमर हो जाता है। जब नाम लेते हैं तो हमारी जुबान भी पवित्र हो जाती है, और ऐसी महिलाओं के भी नाम क्या लें, बड़ा दुख होता है। क्या देखें उनके रूप को जो वासनाओं से भरी हुई है, वो आहार देने की योग्य नहीं है, जो कुमारी नहीं है, कुमारी होकर के भी कुमारी नहीं है, जो पतिव्रता होकर के भी पतिव्रता पातिव्रत्य को पालन नहीं करती हैं, जिनके मन में व्यभिचार पलता है, वो आहार देने के योग्य नहीं है। ऐसा जैनागम कहता है। 14 तारीख से आत्मबोध शिविर फिर से शुरू होने वाला है। बहुत गहरी गहरी चीजें समझना है हमें। क्या कहता है जैनागम? तो जब रामचंद्र जी ने कहा भाई देखो ना, ये गहने तुम तो अच्छे से पहचानते हो, ये आभूषण देखो, ये बाजूबंद है, ये तुम्हारे भाभी का ही है ना? भैया मैं नहीं जानता। ये कंगन देखो, ये करधनी देखो, ये अंगूठियां देखो, तुम्हारे भाभी की है ना? भैया मैं नहीं जानता। क्या कहते हैं? ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नुपुरान्यैव जानामि नित्यं पादाभिवंदना। सिर्फ नुपुर को जानता हूँ, सिर्फ पायल को जानता हूँ, बिछिया है उसको जानता हूँ मैं भैया, क्योंकि मैंने भाभी के चरणों को के सिवा मैंने कुछ देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। नुपुरानी ये जाना मैं तो सिर्फ नुपुर को जानता हूँ, और मैं भाभी का कुछ नहीं, ये गहनों को नहीं पहचान रहा। लेकिन हाँ भैया ये भाभी की ही है, बिछिया भाभी की ही है, ये पायल भाभी की ही है, क्योंकि मैंने नित्य ही भाभी के चरणों का दर्शन किया है, चरणों का ही स्पर्श किया है। ओहो क्या संबंध होते थे, इतने पवित्र संबंध हुआ करते थे। आजकल तो कुछ कहा नहीं जा रहा है, इतनी वासनाएं भड़क रही हैं। बाहर के तन से लगा करके, तन के वस्त्रों से लगा करके भीतर में चेतन आत्मा में इतने विषय विकार भर चुके हैं, अनंत काल तक भटकने से उसको मुक्ति नहीं मिल सकती है, इसके पहले मुक्ति नहीं मिलेगी। सुना था मैंने कि एक लड़की को जब एक युवक ने छेड़ा तो उसने केस कर दिया। जज ने पूछा पहचानते हो, उस लड़के से पूछा कि तुम इस लड़की को पहचानते हो? उसने कहा जज साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं पहचानता, ये कौन है मैं नहीं जानता। पहचानो? नहीं साहब यही लड़का है, वही लड़का है, मैं अच्छे से पहचानती हूँ, ये वही लड़का है। ये कह रही है कि तुम वही हो, और तुम कह रहे हो कि ये नहीं है, मैं नहीं पहचानता, इसको पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। जज ने दिमाग लगाया और कहा इधर आओ। वो पूछा धीरे से, उस दिन तुमने यही वस्त्र पहने थे क्या? क्योंकि उस दिन तो साड़ी के लिबास में आई थी वहां पर। तो पूछा उससे क्या तुम उस दिन जब छेड़ा था तब इसी लिबास में थी? बोले नहीं साहब, तो उस दिन जो तुमने कपड़े पहने थे वो कपड़े पहन करके आओ। आधे आधे कपड़े पहने थे, बदन दिख रहा था, ऐसे कपड़े पहन करके आई थी। वो पहन करके जैसे ही आती है फिर पूछा युवक से पहचानो ये वही लड़की? हाँ साहब बिल्कुल, मेरी पहचानने में गलती हो गई, माफ कीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोलता आपके सामने, ये वही लड़की मैंने छेड़ा था। जज ने निर्णय दे दिया, लड़की को दंड दिया गया, लड़के को बरी कर दिया गया। किस बेस पर? लड़के का कोई दोष नहीं है, तुमने वस्त्र ऐसे पहने हैं कि तुम्हारे इन वस्त्रों ने तुम्हें छेड़ने को मजबूर कर दिया है, और आज से तुम्हें यही दंड है कि तुम कभी भी ऐसे वस्त्र नहीं पहनोगी। पहले के जज ऐसा इस तरह से न्याय किया करते थे, आज ऐसा न्याय भी खत्म हो चुका है। किसके पास में जाए, कहाँ जाए? आज इंसान को जड़ की पसंदगी में तो मास्टरी है, बिल्कुल मास्टर है, जड़ में, जड़ वस्तुओं में क्या क्या पसंद करना, पर जीव की पसंदगी में घोटाले हो रहे हैं। आदमी गाड़ी के विषय में
तो बहुत अच्छे से रुचिवान है, लेकिन ड्राइवर में कोई रुचिवान नहीं है। गाड़ी चाहे कितनी अच्छी ले लो और ड्राइवर का ठिकाना नहीं है, एक्सीडेंट करा देगा, जीवन खत्म हो जाएगा। ऑफिस को टिप टॉप रख रहा है, लेकिन स्टाफ को संभालने में कोई रुचि नहीं है, वह बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह से देह को संभालने में, संवारने में बहुत रुचि है, लेकिन उसका लाखोंवां भाग भी आत्मा को संवारने की कोई रुचि नहीं है। जहां उपयोग जा रहा है जाने दो, जहां दौड़ रहा है दौड़ने दो। क्या दशा होगी अगर घोड़े को ऐसा ही बेलगाम छोड़ दिया गया ना, तो कहीं पर भी गड्ढे में तुम्हें गिरा देगा। इसीलिए अपने मन के ऊपर लगाम लगा करके रखो। यदि भोगने का ही शौक है तो आचार्य देव कहते चेतन का भोग करो, ज्ञान की आंखों से देखो, ज्ञान चक्षु से देखो। क्या देख रहे हो इन चमड़ी की आंखों से? क्या दिखेगा? ये बाहर का रूप जिसके अंदर 9 मोरियां बह रही हैं, 9 मोरियां। क्या देखना, क्या स्पर्श करना? हाड़ मांस के इस पिंजरे को, इतना गंदा शरीर है, उसको स्पर्श करने का भाव मत करो। करना ही है तो जो रत्नत्रय से पवित्र हो गए हैं उनके चरणों का स्पर्श करो, उनके चरणों का स्पर्श करो, आराधना करो उनकी। रत्नत्रय पवित्र थे, जो रत्नत्रय से पवित्र हो गए हैं। चखना ही है तो ऐसे पौष्टिक रस मत खाओ जिससे कि काम वासना जागृत हो जाए। आपने अध्याय में पढ़ा था तत्वा सूत्र में कि ऐसा खाने से जहाँ पर शरीर के अंदर काम वासना जागृत हो मत खाओ, ऐसी चीजें मत खाओ। खाना ही है तो अध्यात्म रस को चखो और तत्व ज्ञान का भोजन करो। स्वानुभूति के गीत सुनो। क्या विलासी गीत सुनते हो? स्वानुभूति के गीत सुनो, आत्मा के गीत सुनो। रोम रोम पुलकित हो जाएगा, चेतना में आनंद आएगा। और एक बार अगर आपको अध्यात्म की रुचि जागृत हो गई तो यकीन है, निश्चित है यह कि आपको और गीत अच्छे नहीं लगेंगे। वो क्या जिंदगी है? काम से तो पैदा होता है ये इंसान, काम से पैदा होता है, काम के लिए ही जीता है और काम में ही मर जाता है। इसका नाम है वासना। भले ही काम से पैदा हुआ है, लेकिन राम के लिए जिए और राम का, आत्म राम का अनुभव करते करते मर जाए तो यह जीवन की बहुत बड़ी आराधना है, उपासना है। हमारे देश के ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, ऐसे ऐसे इंसान हुए हैं। नाम सुना था मैंने शिवाजी का, आप लोगों ने भी सुना होगा शिवाजी। छत्रपति शिवाजी के नाम से जानते हैं उन्हें। छत्रपति शिवाजी, इनके जीवन का एक बहुत अच्छा प्रेरक प्रसंग है। जब उनकी सेना ने कल्याण राज्य पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त करके उस विजय के अभियान में कल्याण नरेश की जो पुत्र वधू थी उसको वहां पर लेकर के आ जाते हैं और शिवाजी के सामने ला करके खड़ी कर दिया कि लीजिए, बहुत बड़ा तोहफा आपके लिए लेकर के आए हैं, बहुत बड़ा तोहफा, इसे स्वीकार कीजिए। जैसे ही देखा शिवाजी की आंखों में ललाई आ गई, आंसू टपकने लगे। ये क्या किया तुमने? ऐसी पुत्र वधू को, जो कुल की वधू है, उसको हाथ लगाते तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? इस पुत्र वधू को तुमने स्पर्श कैसे किया? शर्म नहीं आई? एक मात्र शक्ति का तुमने घोर अपमान किया है। यह तो मेरी बहन है, मेरी बहन, और पूरे मराठवाड़े की बहन है। जाओ ससम्मान उसको वहीं पर लेकर के जाओ और घर तक ससम्मान पहुंचा करके आओ। ये था छत्रपति शिवाजी का आदर्श। आज तो मात्र नारी को विज्ञापन का एक साधन सामग्री मान लिया है, क्योंकि वो स्वयं अपनी इज्जत लुटाने के लिए तैयार है। तभी तो पूजन में भी लिखना पड़ा, संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा, ज्ञानत धर्म दश पेड़ चढ़ के शिवान में पत्थरा। क्या क्या लिखा है, गौर करो। शर्मिंदगी की बात है, नारी शब्द डाला है। ये नहीं कहा संसार में विष बेल जननी, ये नहीं कहा संसार में विष बेल भगिनी, ये भी नहीं कहा संसार में विष बेल पुत्री, ये भी नहीं कहा
जिसकी नजर में हर नारी माँ के समान, बहन के समान और पुत्री के समान है, उसके लिए वह विषवेल नहीं है, विषवेल नहीं है उसके लिए। लेकिन मातृभोग का साधन जिसने समझ रखा है, समझो, पहचानो। और अगर आज तुमने ये सब कुछ सुन करके, जिन शासन की महिमा को जान करके, जिनेंद्र भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने जो हमें दिया है, अगर उसको समझ करके, सुन करके भी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, तो तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। आज के बाद में किसी भी नारी को देखे, अपनी पत्नी के सिवा कोई भी नारी है तो माँ के समान है। उम्र अगर ऐसी है तो माँ के समान है, या तो फिर वह हमारी पुत्री के समान है, या फिर हमारी बहन के समान है। इसके सिवाय नजरों में कभी और कोई रूप नहीं आएगा। ये दृढ़ संकल्प करना है आपको, अपने बच्चों को संकल्प कराना है। ऐसी चीजें तुम्हारे बच्चे सुने तो उनकी आंखें खुल जाएं, लेकिन वो सुनते ही नहीं है और आप लोग कभी सुनाने का प्रयास करते ही नहीं है। तैयार करके कॉलेज भेजते हो, स्कूल भेजते हो, उसके लिए भोजन बना बना करके भिजवाते हो, लेकिन कभी ये नहीं कि जिनवाणी भेजो, प्रवचन भेजो, बेटा ये तुझे सुनना ही सुनना है, चाहे कुछ हो जाए, ये सुनना है। जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है, 10 धर्मों में क्या कहा है। अरे हमारे आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज क्या कहते हैं, मूक माटी महाकाव्य में लिखा है, प्रीत में उसे मानता हूँ, प्रीत में उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है, और गीत में उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है। एक एक शब्द क्या चुने हैं गुरुदेव ने। वो कवि नहीं है सामान्य, वो आत्मानुभवी है। कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे आत्मानुभवी। ऐसे आत्मानुभवी कवि हैं गुरुवर। तो क्या लिखते हैं, प्रीत में उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है। अंग से क्या प्रेम करना, देह से क्या प्रेम करना, आत्मा से प्रेम है। आत्मा विचार करे और वहाँ पर उसको एहसास हो जाए, ये है अंगातीत प्रेम, अंग से रहित देहातीत प्रेम है। और गीत में उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है। अंतर होता है कि नहीं, देहानुराग में और आत्मानुराग में अंतर है ना, बहुत अंतर है। जैसे वासना और वात्सल्य में अंतर है, वैसे ही देह अनुराग और आत्म अनुराग में अंतर है। आप कहोगे कैसे, देखिएगा। जैसे एक तरफ शूर्पणखा है, दूसरी तरफ सीता है, दोनों का नाम स से ही शुरू होता है ना, शूर्पणखा और सीता। लेकिन दोनों में कितना अंतर है। शूर्पणखा को देहानुराग था और सीता जी को आत्मानुराग था। एक में वासना का विकार है और एक में ब्रह्मचर्य का निखार है। एक में शील का निखार है और एक में वासना का विकार है। इसीलिए आज कोई अपनी बेटी का नाम शूर्पणखा रखना नहीं चाहता। रामचंद्र जी ने समझा दिया था, फिर भी वो लक्ष्मण जी के पास में गए, नाक कट गई, काटी नहीं थी नाक। अभी भी जैसे आपको कोई समझाए और फिर भी वही गलत काम करो और वहाँ से वापिस ऐसे ही लौटना पड़े, तो कहते ना, कटा के आ गई ना नाक। हाँ, मना कहा था, समझाया था, फिर भी नाक कटा के आ गई। ये हो रहा है। इतना समझाने के बावजूद भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसीलिए थोड़ा सा हमें ब्रह्मचर्य व्रत को अच्छे से समझने की कोशिश करना है। आप लोग भूल तो नहीं गए ना, जो कामी होता है ना, वो कभी भी शील का पालन नहीं कर पाता है। पुराने लोगों ने एक कहावत कही है,